अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो जी आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। सो आज का टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं आपकी इंटायर लव लाइफ को लेके। क्या आप ज़िंदगी में कभी अपने सोलमेट से मिलोगे, ट्विन फ्लेम से मिलोगे, या फिर कर्मा के अंदर ही गुजरते रहोगे। सो क्या सिचुएशन है अभी करंटली आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की, और आने वाले टाइम में क्या क्या होना पॉसिबल है। सो दैट्स वाई ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यूनिवर्स ये रीडिंग सिर्फ उन तक पहुंचाएगा जिन लोगों के लिए इसमें मैसेज होगा। बाकी लोग शायद इस रीडिंग से बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ओके, सो आज भी हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन सोच सकते हो, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या फिर अपने पर्सन से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ भी जानना है आप उस चीज़ को इमेजिन कर लो अबाउट योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। ओके, सो आज के इस वीडियो में एक आपको बहुत ही छोटा सा ज़बरदस्त सा टिप भी देने वाला हूँ, जिससे आप अपनी लव लाइफ को इन्हेंस कर सकते हो, ब्यूटीफुल कर सकते हो, और अपने सर की टेंशन और डिप्रेशन को बहुत हद तक कम कर सकते हो। कैंडल वैक्स के साथ साथ हम कार्ड्स को भी चेक करेंगे, जो कि पिका कार्ड होने वाला है। एंड लेट मी लाइट अप द कैंडल। ओके, सो कैंडल की फ्लेम को देखते हुए अपने मन ही मन में कोई क्वेश्चन सोच लें। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं है, सो आप इस कैंडल वैक्स और कैंडल फ्लेम को देखते हुए अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो। 3 बार या 7 बार लंबे लंबे सांस लो, और जो जो मैसेजेस आपके लिए होंगे इस बाउल में, उस मैसेज को बहुत ही ध्यान से सुनो। और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है जी 786 एंड 786। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जिस टाइम पे मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ बताता चलूँ कि इस समय इवनिंग का टाइम है, स्टॉर्मी वेदर है, और जस्ट लाइक दैट के बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। सो आप भी नेचर को फील करते हुए इस रीडिंग को सुनिए, आपके लिए बहुत ही अच्छे साइंस आ सकते हैं। ओके, स्टार्ट में ही मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे अजीबोगरीब से साइंस आना स्टार्ट हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल वैक्स, कि आप अपनी लाइफ में अभी तक रोए बहुत हो। ऐसा है क्या? अगर है तो कमेंट सेक्शन में साथ साथ मुझे बताते जाइए कि सर मेरे साथ ये चीज़ हुई है, वो चीज़ हुई है। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना 100% अपनी लव लाइफ में दिया है, अपने रिलेशनशिप में दिया है, लेकिन 20 या 30% इज़ नॉट इनफ जो कि आपको आउटपुट मिला है। ओके, सो इनपुट एंड आउटपुट आप जानते होंगे, जो आपने एफर्ट किया है और जो उसके बदले में आपको मिला है वो बहुत कम है। अभी भी मुझे स्टिल आई कैन सी दैट कि आप किसी के लिए बहुत अच्छे से फीलिंग रखे हुए हो, और जिस पर्सन को लेके आप सोच रहे हो या जिस पर्सन को लेके आप इस समय फील कर रहे हो, वो पर्सन कहीं ना कहीं बैठा इस समय राइट नाउ, जिस टाइम पे ये वीडियो आप देख रहे हो, इस समय वो आपको याद कर रहा है। उसकी एनर्जी अब याद करना इज़ नॉट इनफ। याद करना पॉजिटिव सेंस में कर रहा है या नेगेटिव सेंस में कर रहा है, या फिर अपने मतलब के लिए कर रहा है, क्या एनर्जी है। सो अकॉर्डिंग टू माय वैक्स एनर्जी यही दिखाई दे रहा है कि अभी तक लोगों ने आपको अपने मतलब के लिए बहुत यूज़ किया है, और आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो या फिर लोगों के जस्ट लाइक दैट काम आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा था, जबकि लोग आपसे बेनिफिट लेके बाय बाय कर जाते हैं, अक्सर कर जाते हैं। और ये मे भी हो सकता है कि आपका सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप हो, जिस रिलेशनशिप में अभी आप रिलाई कर रहे हो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आजकल आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग किस्म की दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ दिनों से आप कुछ पॉजिटिव फील कर रहे हो। पॉजिटिव किस सेंस में? आपको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें बेटर होने वाली हैं, या आप कुछ नया करने वाले हो, आप समथिंग डिफरेंट करने वाले हो जो कि आगे चल के आपको बेनिफिट भी देगा। समथिंग लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू डू अ स्पिरिचुअल वर्क। आप अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, और इसमें सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ही साइड पे, पहले तो था आप बिखरे हुए थे, आपने अपने आप को छोड़ दिया था कि किसी के हाथ में भी आप चले जाओ, कोई भी आपको अपना ले, और जो भी आपको चाहे आप उसी के लिए काम आ जाओ। तो आपका कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक है। अब भी राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आपने एक चीज़ डिसाइड कर लिया, आप उसी चीज़ की तरफ जाने वाले हो। अब वो क्या है? आप अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने वाले हो, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, या फिर अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बना रहे हो, या फिर कोई ऐसा आप चीज़ ढूंढ रहे हो, कि कोई ऐसी आप मैजिकली थिंग ढूंढ रहे हो जिसको आप यूज़ करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम चुटकी बजा के ख़त्म कर दो। ओके, सो उसके लिए ठीक है, आप अच्छे एक रास्ते में जा रहे हो, एक पाथवे में जा रहे हो,
हो, लेकिन इस पाथवे में क्या आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो अभी के मेरे पास जितने भी साइन आ रहे हैं वो सारे के सारे यही बता रहे हैं कि आप जो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत करीब है आपके। हो सकता है कि वो सोल्यूशन आपके घर में हो, या हो सकता है आप उस सोल्यूशन से ऑलरेडी मीट कर चुके हो, लेकिन आपके लिए क्या चीज़ है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। कुछ लोगों ने आपको ऐसे स्कैम किया है, या कुछ लोगों ने आपको ऐसे यूज़ करने की कोशिश की है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं कि मैं ये करूँगा या करूँगी, मेरे साथ ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, वट जो भी है। ओके, सो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे एक ऐसी जगह पे जाने वाले हो, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जाने वाले हो जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ स्पिरिचुअली कामनेस होगी। आपको जस्ट लाइक ए पैराडाइज ऐसी फील आने वाली है। आप कहीं विज़िट करने वाले हो, या फिर आप मेडिटेशन करके किसी ऐसी प्लेस पे जाने वाले हो, आप एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले हो, बिकॉज आजकल आपको ड्रीम्स भी कुछ आ रहे हैं। हो सकता है कि पहले आपको ड्रीम्स ना आते हो, लेकिन आजकल आपकी ड्रीम साइड भी काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंट दिखाई दे रही है। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर एक डक का छोटा सा बेबी आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिस वन इज़ अ डक बेबी, जो कि एक साइन मुझे शो ऑफ करवा रहा है कि आप इनोसेंट बहुत ज़्यादा हो। आप अपने आप को संभालने की कोशिश करते हो, आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप उतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाते, क्योंकि लोग आपसे बहुत ज़्यादा शार्प हैं। लोग आपसे बेनिफिट लेना चाहते हैं, लोग आपको अपनी बातों में लाना चाहते हैं, और आप इजीली बातों में आ भी जाते हो। और बहुत सी चीज़ों में ऑलरेडी आपने, सॉरी गाइस बिकॉज मैं मोबाइल बंद करना भूल गया। अच्छा, बहुत सी चीज़ों में आपने ट्राई किया है और उसमें आप रह भी गए हो। कुछ ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि जस्ट लाइक दैट कि आपको रिजेक्शन सा फील हुआ हो कि जैसे ये चीज़ें आपके लिए नहीं है जो आप करना चाह रहे हो। अभी यहाँ पर आपको पप्पी भी दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा क्यूट सा एक पप्पी फेस दिखाई दे रहा होगा। दैट्स मीन कि अभी जिस स्टेप को आप लेने वाले हो, या जो स्टेप आप लेना चाह रहे हो, अगर वो आप कंप्लीटली ले लेते हो तो बहुत से लोग, जनता आपके पीछे आने वाली है। जनता आपको मानेगी एक बार, वो कहेगी कि यार हम तो इसे गलत कहते रहे, हम तो इसे बुरा बुला कहते रहे, लेकिन ये ऐसा था ही नहीं। ओके, सो उनको रियलाइज़ हो सकता है। अब वो स्टेप क्या हो सकता है? सो आई कैन गाइड यू कि अगर आप सच में मेडिटेशन करना जान जाते हो तो मेडिटेशन इज़ वेरी बिगेस्ट समंदर, ठीक है ना। इतना बड़ा ये ओशियन है, इतना बड़ा ये समंदर है जिसकी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ ख़त्म ही नहीं होती। अभी आईज क्लोज़ की और आप एक न्यू जहान में शिफ्ट हो गए, दैट इज़ अ मेडिटेशन। मेडिटेशन को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, यू कैन सर्च ऑन सोशल मीडिया और समथिंग, आप वहाँ भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जो रियलिटी है वो कोई भी नहीं बताता। मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए अलग से एक चैनल बनाऊँ और अलग से आपको गाइड करना स्टार्ट करूँ। बाकी मुझे आप भी थोड़ा फेवर दिया करो, मुझे बताया करो कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना आपके लिए। ओके, बिकॉज आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर यू। और मैंने अपना करियर, अपनी बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर सेक्रीफाइस कर रखी हैं, अगर आपको पता हो। ओके, सो एनीवेज लेट्स सी। अभी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाह रहे हैं, और उन्होंने ब्लू कलर या फिर जो ब्लैक कलर पहन रखा है, और वाइट कलर या फिर पिंक कलर पहन रखा है। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आओ, अभी के अभी बताओ मुझे। ओके, आई एम गेटिंग सेंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रिसेंटली कोई ऐसा डिसीजन लिया है, कोई ऐसा फैसला लिया है जिस पे आप पछता रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ें मेरे से गलत हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है। आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। बताने से ये होगा कि कमेंट सेक्शन में आप अपना जब प्रॉब्लम लिखते हो ना, तो लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, वहाँ पर प्रेयर करते हैं। सो दैट्स वाई कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम, अपना इश्यू लास्ट में लिखा करो। अभी एक बहुत ही वंडरफुल सा साइन मेरे पास यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि आपको रिसेंटली कोई कमर पे कोई इशू हुआ हो, या फिर जो है आपके बैक में कोई इशू हुआ हो, कुछ ऐसा है तो मुझे बताओ। बिकॉज आई कैन सी दैट कि आप हेल्थ वाइज थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन फील कर रहे हो आजकल। ओके, सो दैट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस भी हो सकता है, स्टमक की वजह से भी हो सकता है। बट एक चीज़ है कि ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं आने वाले टाइम में जो कि शायद आपने इमेजिन भी ना की हो, एक्सपेक्टेड ना की हो कि ये भी मुझे मिल सकता है, ये भी मेरे लिए हो सकता है। बिकॉज यूनिवर्स आपको बहुत ही खुले हाथों चीज़ें देती हुई दिखाई दे रही है, खुले हाथों। एंड दैट्स बिकॉज क्योंकि आप प्योर हो, आपकी एनर्जी प्योर है, आप खुद प्योर हो, और आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं अभी जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो अभी। ओके, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो है रेन स्टॉर्म की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स देना चाह रही है।
इट्स ऑल्सो अमेजिंग एनर्जी यार। ओके अच्छा, तो अगर आपके पर्सन एक्वेरियस है, जेमिनी है, सेजिटेरियस है या फिर कैप्रिकॉन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं जो कि आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, वो नहीं बता पा रहे आपको ना, आपसे हाइड कर रहे हैं। और वो इसलिए करें कि आप गुस्सा ना हो जाओ, आपको बुरा ना लग जाए, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ना चाहिए। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको गाइडेंस ही दे सकता हूँ। ओके अच्छा चलो, रेन का आपको वीडियो भी शेयर कर देंगे। ओके अच्छा गाइस, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले, ऑलमोस्ट 18 साल की उम्र में या फिर 20 साल की उम्र में धोखा खाया था पहला। ऐसा है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई कैंडल वैक्स बहुत से ऐसे साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको मेच्योर कर गए उम्र से पहले जितनी आपकी एज है आप इससे ज़्यादा मेच्योर दिखाई दे रहे हो, आपका मेच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई लेवल पे जा चुका है। अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाह रहे हो, पर्सनली रीडिंग लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, उसके ऑप्शंस हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सेटिस्फाई कर सकूँ हर किसी को। ओके अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कैंडल वैक्स के अंदर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे फील हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे रिसेंटली कोई पर्सन आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, आपको ट्रीट ऐसे कर रहा है कि जैसे आप उसके लिए जस्ट एक वर्किंग जोन हो, उसके लिए एक मिस्ट्री बॉक्स हो जिसको खोलो और उसमें से बेनिफिट्स लो और ख़त्म करें, दैट्स इट। कुछ लोग ऐसे फील कर रहे हैं। ओके आपको कोई सोशल मीडिया से कोई रॉन्ग नंबर या रॉन्ग कॉल आ सकती है या रॉन्ग मैसेज आ सकता है, जो कि पर्सन आपको ट्रीट करने की कोशिश करेगा, आपसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा, बट आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। अभी सोलमेट की बात हम कर रहे थे स्टार्ट में, सोलमेट और ट्विन फ्लेम से आप ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं मिल चुके हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत पहले मिल चुके हो, बहुत पहले कोई ऐसा आपका रिलेशनशिप था, कहीं ऐसी जगह पे आप जाना चाह रहे थे जहाँ पर आपकी एनर्जी एक्सट्रीमली जो है ब्यूटीफुल होने वाली थी, आपकी ज़िंदगी भी बहुत प्यारी होने वाली थी, लेकिन हो सकता है कि बड़ों के फैसलों की वजह से रुक गई हो, वो आप स्टेप नहीं ले पाए हो, कुछ ऐसा एनर्जी आपको, कुछ ऐसे साइन आपको देखने में मिले हो अपनी लाइफ में। अगर ऐसा है तो मुझे बताना यार, कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करो, सर ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, वो लाजमी शेयर किया करो। ओके आई एम नॉट सर, मैं आप सबके लिए एक गाइड हूँ। ओके अच्छा, कुछ लोग प्रॉपर्टी को लेके आजकल बात कर रहे हैं आपकी फैमिली में कि प्रॉपर्टी का ये पार्ट इसे दिया जाए, ये शेयर इसे दिया जाए, ना दिया जाए, कुछ ऐसा है। क्योंकि प्रॉपर्टी को लेके आपकी लाइफ के अंदर कुछ बहुत सी चीज़ें अप एंड डाउन हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही की चीज़ को हमेशा यूज़ किया जाता है, आपकी चीज़ को ही दूसरों का हक समझा जाता है, आपको वो नहीं दी जाती चीज़। ऐसे ही आपके पर्सन के साथ भी होता है कि आप अपने पर्सन के साथ लवेबल एनर्जी के अंदर जाते हो, आप सारा कुछ देखते हो, लेकिन पर्सन किसी और के साथ भाग जाता है। अभी रिसेंटली आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके बारे में बात करते हैं। ओके वो पर्सन जो है आपको जस्ट लाइक ट्रू लव आप उससे समझ सकते हो, बिकॉज मे बी कि वो अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन वो आपके साथ अगर चलेगा तो टोटली प्योर चलेगा, बिकॉज आपको अपनी फैमिली मान चुका है वो बंदा या बंदी जो भी है। वो समझ रहे हैं कि इसी के साथ हमारा फ्यूचर चलेगा और इसी के साथ हमें देना चाहिए, कुछ ऐसा एनर्जी है उनकी तरफ से। और वो पर्सन जो है मुझे कहीं ना कहीं प्योर एनर्जी उनसे दिखाई दे रही है, फील हो रहा है प्योर एनर्जी है उनमें। और बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको एक साइन में बताता चलूँ कि कैंडल वैक्स इस टाइम पे बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टेबिलिटी के अंदर दिखाई दे रही है। दैट्स मीन कि आपको आपका सोलमेट मिलना ही मिलना है आपकी लाइफ में, चाहे वो एक्स में से आए चाहे वो नेक्स्ट में से आए, बट आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। और ये सोलमेट से मिलना आपको फील होगा विद इन 45 to 50 डेज़, और हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाद आपका कांटेक्ट भी उनसे हो चुका हो, अभी रिसेंटली आज या कल में आपको मैसेज किया हो, या फिर अब जो अननोन नंबर से आपको कॉल्स या मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो भी हो सकता है। अच्छा एक बहुत ही अजीब किस्म का मेरे पास अभी शो ऑफ हो रहा है कि आपके घर के अंदर कुछ मिस्टिकल जोन है, कुछ ऐसा जोन है कि जब आप रात को सोते हो या फिर अपने एरिया में हो, कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही होती है।
ओके जस्ट लाइक ए कोई एनर्जी ऐसी है जिसे आपको आपसे लव हो चुका है लेकिन वो इनविजिबल है, विजिबल नहीं है और वो आपको आपके पर्सन के पास नहीं जाने देगी। ओके सो गाइस ये किसी और तरफ टॉपिक मुड़ जाएगा। एनीवेज हम कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एंड कमिंग डेज के बारे में और प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। अभी हम करेंगे पिका कार्ड। ओके सो पिका कार्ड 3 कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपने पिक करना होगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आप अभी से चूज़ कर लीजिए आपको कौन सा नंबर चूज़ करना है। ओके सो आई एम गेटिंग एज अ कार्ड नंबर 1, यहाँ पर है जी कार्ड नंबर 2। ये आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को लेके कार्ड्स हैं और जो बॉटम के अंदर एनर्जी है ना वो सबके लिए सिमिलर है, वो मैं बाद में बताऊंगा। कार्ड नंबर 1 है जी, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, तीनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कर लो। जिसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है, जिस तरफ आप देखना चाह रहे हो आप चूज़ कर सकते हो। ओके डजेंट मैटर कौन सा है कौन सा नहीं है। ओके सो होपफुली यू हैव डन, आपने चूज़ कर लिया होगा। सो मेरे पास एनर्जी दिखाई दे रहा है, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया तो टेम्परेंस का एनर्जी है। टेम्परेंस, आपके पर्सन बदलते बहुत हैं, आपके पर्सन बातें बहुत बदलते हैं। मे बी कि वो आपको खुश रखना चाह रहे हैं इसलिए आपसे शेयरिंग नहीं करते। मे बी कि वो पर्सन जो है वो आपकी एनर्जी को इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, अपने आप को दाव पे लगा के जो है आपको खुश रखना चाहते हैं अपने आप को। अच्छा लोगों के सामने जाके ना आपके पर्सन अपनी एनर्जी को कुछ और एक्सपोज करते हैं और आपके सामने कुछ और करते हैं। ठीक है, आपसे डरते बहुत है, उन्हें हिडन फियर है कि ये बंदा मेरे या बंदी मेरे से नाराज़ ना हो जाए। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ओके सीरियस बहुत रहते हैं आजकल, सीरियस टोन है इनकी, सीरियस जोन है इनका, बातों का जवाब ना देना, बातों के ऊपर फोकस ना करना, आप कुछ कह दोगे उसे रिजेक्ट कर देना, अपनी बात को एक्सेप्ट कर लेना, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं राज़ी भी रखना चाहते हैं। हो सकता है कि राज़ी रखना उन्हें आता नहीं है, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, अपने मॉड्स को चेंज करते हैं, अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं, फॉर्म्स को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने नंबर 2 चूज़ किया, 9 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी, आपके पर्सन इस टाइम पे छुप रहे हैं। छुप रहे हैं किस चीज़ से छुप रहे हैं? उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलती की आपसे, ठीक है ना, उन्होंने क्या मिस्टेक की है, आज वो शर्मिंदा दिखाई दे रहे हैं और एनर्जी टोटली रिवर्स एंड ऑपोजिट दिखाई दे रही है कि वो आपसे शर्मिंदा हैं और सैड हैं, इमोशनल हैं। वो आपसे बात भी करना चाह रहे हैं लेकिन स्टेप ले भी नहीं रहे, उन्हें रिग्रेट हो रहा है, उन्हें इस चीज़ का हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, इन शॉर्ट, ठीक है ना, उन्होंने गलत किया जो कि नहीं करना चाहिए था। अब 9 ऑफ थॉट्स है, आपसे डर है उन्हें कहीं आप उनके लिए कुछ बुरा ना करो या आप उनके बारे में कुछ बुरा ना सोचो। सो उन्हें लग रहा है कि आप उनसे गुस्सा हो या नाराज़ हो। अगर 3rd नंबर कार्ड देगा 8 ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी है, यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसे दिखाई दे रही है कि हिडन फियर है भैया आपके पर्सन के अंदर, एक हिडन फियर, एक अनजाना सा खौफ है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना, लोग क्या कहेंगे, अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं, अपने आप को हाइड कर रहे हैं, अपनी बातों को हाइड कर रहे हैं, वो खुल के सारी चीज़ें नहीं लेके आ रहे हैं आपके सामने। सो कुछ ऐसे एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। भैया मुझे लाजमी बताना है कैसा लगा आपको आज का वीडियो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।